आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब होली के दिन मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया। उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने कहा कि जो अल्पसंख्यक है, खासतौर से विशेष समुदाय है, वो अपने घर में ही रहे, बाहर निकलेगा तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। नंदा भाई, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं किस लिए भाई? हाँ। मैं तो नहीं मानता, मैं तो क्रांतिकारियों को मानता हूँ। और मुझे लगता है जिस प्रकार का माहौल देश में बना रखा है, चाहे होली हो चाहे अन्य त्यौहार हो, तो कहीं ना कहीं उसमें राजनीतिक जो लोग हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, अधिकारी हो, जज हो, इसमें सब लिप्त हो गए हैं हिंदू मुसलमान करने के लिए। अब कोई त्यौहार कोई अगर एक राजनीतिक अड्डा बना ले तो मुझे लगता है उससे लोग पीछे हटने लगेंगे। मैं भी नहीं मनाता भाई होली, इसलिए नहीं मनाता मैं, क्योंकि इसका राजनीतिकरण हो गया है और कहीं ना कहीं स्वार्थों के लिए होली खेली जा रही है और कहीं ना कहीं द्वेष के लिए होली बनाई जा रही है। तो ये प्रेम और मोहब्बत का त्यौहार नहीं रहा, ये नफ़रत का त्यौहार बना दिया गया। इसलिए जो आदमी राष्ट्रवादी हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, वो ऐसी होली का बहिष्कार ही करेंगे। एक बात बताइए, बहुजन की आबादी 90% है करीब करीब। हाँ, तो सबसे ज़्यादा होली तो वही खेल रहे हैं आजकल। हाँ, तो खेल रहे भाई, उनको अभी समझ नहीं है ना। वो गरीबी में है, भुखमरी में, उन्हें बोतल पी ली, पौवा पी लिया, उन्हें तो मदमस्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरीके से इन्हें खिलाया जाता, क्योंकि पैसा सब उन्हीं के पास है, पाखंडियों के पास। कहा जाता है होली जो है बुराई पर अच्छाई की जीत। अरे कोई बुराई अच्छाई नहीं है यार, ये तो कुछ नहीं है। ये तो बुरे लोगों ने उसको इस तरीके से लिखा, पेश करा और भारत के लोगों को भारत का दुश्मन बताते हुए उनको त्यौहार गठित कर दिए हैं। उन्हीं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया और उन्हीं को जला रहे हो, और वही लोग सब मना रहे, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, अशिक्षित थे अब तक। अब जब पढ़ने लिखने लगे तो लोग अभी फिर अंकुश लगाने लगे, शिक्षा के केंद्र बनने लगे, ताकि बंद करने लगे ताकि ये फिर ना पढ़े लिखें। तो जो समझदार हो गए, जानने लगे, वो क्यों मनाएंगे होली? और होली का मतलब क्या? रंग फेंको, फलाना करो, ढिकना करो, कपड़े लत्ते खराब। अभी कपड़े किसी को देते हो क्या तुम? हैं, कपड़े सारे खराब करवा देते हो, सब कुछ खराब है, रंग ऐसे लगा देते हैं उल्टे सीधे, जिससे एलर्जियां हो जाती है। कहते बुरा न मानो होली है। बुरा ना मानो काय की होली? कल रेप कर देंगे तो कहते बुरा ना मानो होली है, ये काम करेंगे। बुरा ना मानो होली है कि मस्जिदों में जाके नारे लगाएंगे बुरा ना मानो होली है, क्या मतलब है? तो उपद्रवी है, ये उपद्रवी त्यौहार बना के रख दिया है। ये त्यौहार प्रेम और स्वाद और मोहब्बत का नहीं रहा। इस त्योहार पर अभी सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? पहले भी तो होली मनाई जाती है। अरे भाई, पहले मनाई जाती है, आप मुझे बताओ। इन्होंने कहा 52 बार। अच्छा है, शुक्रवार आता है एक साल में, आप किसी भी दिन अजान पढ़िए तो इनसे पूछो, इससे पहले 20 होलियाँ गई हैं जो शुक्रवार के दिन पड़ी, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। मगर अभी एक दंगे की आशंका क्यों? इस प्रकार के बयान क्यों? मुसलमानों ने तो नहीं कहा कि भाई हम तुम्हें होली नहीं खेलने देंगे, ऐसा कोई बयान नहीं दिया मुसलमान। मगर ये खुद सरकार के लोग, मुख्यमंत्री तक है, उसका बयान का वो पक्ष कर रहे हैं, उसका अनुज चौधरी का। ये अधिकारी, तो ये अधिकारी कैसे? एक इनका मंत्री वो मूर्ख है, वो भी बकवास कर रहा, पता नहीं क्या नाम है उसका मंत्री का, वो भी बदतमीजी कर रहा। तो ये जब लोग, जो सत्ता में बैठे हुए लोग, ये धर्म मजहब के नाम पे आतंक मचवाना चाहते हैं और देश में हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, तो फिर त्योहार कहाँ है? उसके पीछे कथा भी तो है, पता? कोई कथा नहीं है। प्रहलाद को उन्होंने आग में रखा। हाँ। तो प्रहलाद बच गए, वो जल गए, ऐसा कुछ है? भाई जल गए तो इसको रखो ना। कोई है ऐसा इनमें हिंदू राष्ट्र में? कोई है ब्राह्मण ऐसा जो अपनी गोदी में रख के बागेश्वर को बैठा के आग के नीचे बैठा के जला के दिखा दे और बचा ले? भक्त है ये, भगवान का भक्त है तो बच जाएगा। उसको अंधाचार्य को बैठाओ, उसको गोबराचार्य को बैठाओ, उस ढोलकी लंदन को बैठाओ, है उनको बैठाओ, इनको बैठाओ गोदी में, आग लगाओ। ये तो भगवान के भक्त हैं, प्रेम हनुमान से बात होती है। फिर देखना भूतनी का कैसे भागे, सारे 2 मिनट में भूत उतर जाएंगे इसके। तुरंत कहेगा नहीं भैया हम नहीं मानते, हम काय माने, ठठरी बन जाएगी तेरी, ठठरी तेरी भूत नहीं गठरी बनेगी तेरी, ठठरी नहीं है। अच्छा, होली मनाई जाए तो कैसे मनाई जाए? अरे जिसको विश्वास है होली में, तो भाई अग्नि में जलाओ। ईश्वर को मानता है तो बैठे अग्नि में, है भाई, भगवान ईश्वर उसकी मदद करेगा। जब होली जलाते हो, जो होली को मानता है उसे लगता है ईश्वर की देन है, तो खुद जाके अग्नि में बैठे और जब बचे तभी से रंग फेंक के उड़ाए, नाचे। हम भी उसका समर्थन करेंगे, हम भी रंग पोत देंगे। बैठे चढ़े तो सही अग्नि पे, मगर कोई नहीं भागेगा। बस इसको होलिका को गाली देंगे और जला देंगे और खुश हो लेंगे। और फिर भाई जब होलिका इतनी खराब थी तो फिर भाई उसके मुँह क्यों जलाते हो, वहाँ पर पूजा क्यों करते हो? मैं होली का जो है ना बिल्कुल बहिष्कार करता हूँ। और किसी महिला को जलाने के बाद अगर कोई समाज उत्सव मनाता है तो ये बड़ी ही शर्म की बात है, उसे समझना चाहिए कि ये चीज़ ठीक नहीं है। आप रंग और उत्साह, रंग तो कभी भी उड़ा सकते हैं,
किसी भी खुशी में उड़ा सकते हैं, किसी भी लगा सकते हैं। बहुत सारे लोग जन्मदिन मनाते तो आपस में केक लगा देते हैं मुंह पे, है तो वो भी खुशी प्रकट करते हैं। मगर आप इस तरीके से एक महिला को जला रहे, पहले उसका क्लियर करिए कि ईश्वर आए थे, ये आए थे। तो जितने बाबा हैं समाज में, या मोदी जी भाई इतने बड़े भक्त हैं साक्षात, उनको बैठाओ, हैं इनको बैठा दो किसी गोदी में, अग्नि में भाई, फिर उत्सव मनाने का मजा ही अलग है। उनको बैठा दो, है योगी जी हैं उनको बैठा दो, इसको बैठा दो अनुज चौधरी को, ये ज़्यादा बड़ा भक्त है, फिर इसकी बॉडी है तगड़ी है, ये बहुत तगड़ा बदमाश है या पहलवान है, तो ये तो चलेगा नहीं, इसको बैठा दो, ये भाग जाएगा 1 सेकंड में। हाँ समझे नहीं, ऐसा जाए मिसाइल की तरह भूल जाएगा ये सब। सही बता रहा हूँ मैं, ये सब पाखंडी हैं, ढोंगियाँ, आतंकी हैं, और धर्म के नाम पर धंधा भारत के लोगों को जलील करते हैं होलिका के रूप में। होलिका हमारी थी, है और रहेगी, समझे ना। होलिका जो है एक महिला थी, देवी थी, हम उसका सम्मान करते हैं, मगर उसको जलता हुआ हम किसी भी तरीके से नहीं देख सकते कि उसको जलाया जाए और फिर उसके बाद उत्सव मनाया जाए। आप लोगों को भड़का रहे हैं, अरे भड़का नहीं रहा, सच कह रहा हूँ भाई। मैं तो खुद पूछ रहा हूँ कि भाई एक बात बताओ, किसी महिला को जलाने के बाद कौन सा समाज है जो खुशियाँ मनाता हो? मान लीजिए कोई मर ही गया हो, कोई महिला मर गई हो, उसको फूकने के बाद भी उसके परिवार के लोग खुशी नहीं मनाते होंगे? चलिए उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है मातम का दिन है, ठीक है। ये कह रहे हैं, ये नंदा भाई राजपूत हैं और कह रहे हैं ये मातम का दिन है। इनकी बातों से क्या आप लोग सहमत हैं? क्या ये सही कह रहे हैं?